नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि जब अपना आप घर बनाना शुरू करते हो तो उस टाइम पे आपको किससे अपना घर बनवाना चाहिए, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से या फिर डेली लेबर से। किस में ज़्यादा बेनिफिट है बनवाने में और किस में लॉस है आपको बनवाने में, ये मैं आपको क्लियर करूँगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे एक तीसरा स्टेप और आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर एज पर मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर विद लेबर आपको किससे करवाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं एक ये भी प्रकार होता है कि जो आपका विद मटेरियल काम लेंगे, ये और एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो सिर्फ आपका लेबर रेट पे काम लेंगे, जो कि अपना सिर्फ लेबर देंगे और मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज हमारा टॉपिक सिर्फ होने वाला है कि आपको डेली लेबर से काम करवाना चाहिए या कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहिए, और तीसरा टॉपिक हम अगले वीडियो में पकड़ेंगे। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक लेंगे, इन दोनों को ही क्लियर करेंगे। पहली बात कि आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहिए या फिर डेली लेबर से। डेली लेबर से आपको कॉन्ट्रैक्ट काम करवाने के लिए आपके पास सबसे पहले पूरा कुल मिला के टाइम होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए जब भी आप अपना घर बनवाना शुरू कर रहे हैं और उससे लेकर के एंड तक। प्लस चाहे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएं चाहे डेली लेबर से बनवाएं, यहाँ मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से पहले अपने घर का नक्शा क्लियरली बनवा लें, हर एक स्टेप वाइज बनवा लें, फाउंडेशन से लेकर के फिनिशिंग से लेकर के एलिवेशन तक। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप एज पर प्लान चल सकेंगे। प्लान चलने से अकॉर्डिंग अगर आप खुद से काम करवाते हैं, एक लेबर बेसिस पे काम करवाते हैं, अपना डेली लेबर ला रहे हैं और काम करवा रहे हैं, और आपको प्रॉपर ड्राइंग देखना आता है तो फिर ठीक है। नहीं तो आप डेली लेबर ला रहे हैं तो आपको प्रॉपर ड्राइंग देखनी आनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको हर एक मटेरियल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे छोटे छोटे मटेरियल का कील, चाहे आपको फावड़ा, कील, कस्सी, शटरिंग, सारे मटेरियल्स का आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा और डेली आपको लेबर्स देखनी पड़ेंगी और हर एक काम को अपने अपने हैंड पे आपको चेक करना पड़ेगा। सारा लोड आपके ऊपर रहेगा। यहीं पे आप कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप काम देते हो, कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, उसको आप ड्राइंग दे दीजिए तो वो एज पर ड्राइंग खुद से काम करवाता रहेगा। इसमें आपके ऊपर कोई हेडेक नहीं रहेगा। चाहे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हो चाहे आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, किसी को भी देते हो तो एज पर ड्राइंग वो खुद से काम करवाता रहेगा। आप बस वहाँ पे जाकर के एज पर काम चेक कीजिए, क्वालिटी काम का चेक कीजिए और आपका काम हो जाएगा। और क्वालिटी काम की क्वालिटी चेक करने के लिए आप 1 घंटा सुबह विजिट कर लीजिए या फिर 1 घंटा शाम को विजिट कर लीजिए, उतने में आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने में और क्या बेनिफिट है। कॉन्ट्रैक्टर जो आपका काम लेगा वो एज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेगा। मान लीजिए कि आजकल का रेट चल रहा है आपका 180 से 250 रुपये स्क्वायर फुट। ये मैं आपको लगभग बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपको अंदाजा आ जाए। इसी के बीच में या इसके ऊपर थोड़ा हल्का बहुत का ऊपर नीचे और दूसरे जगहों पे काम पड़ता है। हाँ, इससे ऊपर भी पड़ते हैं रेट्स, लेकिन वो स्काई स्क्रैपर्स के रेट्स पड़ते हैं, लेकिन इसके आसपास भी रेट के आपको मटेरियल काम मिल जाएगा, काम लेबर कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे। प्लस अगर आप किसी इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से जब नक्शा बनाते हैं तो वहीं से आपको सजेस्ट कर देंगे आपको कॉन्ट्रैक्टर जब भी आप हायर करें तो एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। जो क्यों एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर जब हायर करेंगे आप तो आपको उनके पास स्किल्ड लेबर मिलेगी जो पहले ही काफ़ी बार काम कर चुकी है और बहुत सारे काम कर चुकी है। स्किल्ड लेबर होने से आपके काम में काफ़ी ज़्यादा सफाई आएगी और मटेरियल वेस्टेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसी के अगेंस्ट अगर आप डेली लेबर यूज़ करते हैं तो डेली लेबर में आपको घाटा सबसे ज़्यादा ये होने वाला है कि आपको पता नहीं रहेगी कि स्किल्ड लेबर कौन सी है। आप डेली लेबर ला रहे हैं तो उसमें आपको पता ही नहीं है कि स्किल्ड लेबर है भी कि नहीं है, तो आपको बस पता है कि मिस्त्री है, आपको उससे ये काम करवाना है। वहाँ पे आपका मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। प्लस डेली लेबर से आपका काम जो है वो चलता ही जाएगा। वो इसलिए है कि डेली लेबर होते हैं वो कभी भी तेज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका उससे रोजी रोटी डेली का चलना है। अगर आप डेली लेबर ला रहे हो तो वो कभी भी इतनी तेज़ काम नहीं करेगी और कंटिन्यू काम आपको धीरे करेगी, जिससे कि आपका काम लंबा खींचेगा और कॉस्ट भी आपके मकान की बढ़ जाएगी। यहीं पे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं काम तो कॉस्ट आपकी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें आप सबसे पहले कर सकते हैं कि एक वर्क ऑर्डर बना सकते हैं और एक स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट फिक्स कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर बनाने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पहले ही आपकी बात हो जाएगी कि आप इतने काम पे इतना पैसा देंगे, इतने काम पे इतना पैसा देंगे, और कभी भी एडवांस में पैसा
आप कभी भी एडवांस में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, सप्लायर को कभी भी ना दें, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि आपको किसका यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास स्किल है कि आप अपना मकान को देख सकते हैं प्लस अपने मटेरियल जजमेंट कर सकते हैं, तो आप ऐसे में डेली बेसिस पे काम करवाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसे में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ें, अच्छा एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर पकड़ें, और प्लस उसके रेट से आप उसका काम का बात कर लें। आप जब भी एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेंगे तो उसमें आपको ना तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि शटरिंग मटेरियल या फिर जो भी आप छत डलवाने के टाइम पे मिक्सर से डलवाते हैं, आरएमसी से डलवाते हैं, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे अगर आप डेली लेबर बेसिस लेबर से काम करवाते हैं तो आपको सेटरिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वाइब्रेटर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्लस आपको कस्सी फावड़े सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कील से लेकर के एक एक चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसमें सब कुछ का लोड आपके ऊपर रहेगा, और प्लस आप डेली बेसिस पे उतने अच्छे तरीके से अपने काम को चेक भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं और पैसे अपने मकान वाले टाइम पे थोड़ा अच्छी तरीके से खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि एक सिविल इंजीनियर हायर कर लीजिए जब भी आप अपना घर बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका काम प्रॉपर वे में होगा और वेस्टेज कम होगा, वो एक क्वालिटी मेंटेन कर सकेगा आपके घर बनते टाइम पे। ये मेरे सजेशन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस पे काम करवा रहे हो प्लस आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम करवा रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम करवाएं। वहाँ पे आप अच्छी तरह से अपने काम को आप कंट्रोल कर पाएंगे, प्लस अपने काम की क्वालिटी को आप मेंटेन कर पाएंगे। वहाँ पे आपको ना लेबर का नहीं पता है, प्लस आपको आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा कि आपको हर एक मटेरियल की जजमेंट करनी पड़ेगी और क्वालिटी का आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। प्लस आपको शटरिंग मटेरियल, लेबर, चाहे आपको छत डलवाना है तो मिक्सर मशीन प्लस आरएमसी का जिसका भी जजमेंट करना है उसको आपको खुद ही जाके ढूंढना है मार्केट में और फिर खुद जाके लाना है। इसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ट मानूंगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, मेरा बस आज की वीडियो में यही कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ट है या फिर डे लेबर बेस्ट है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि हमेशा की तरह कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए डे लेबर के अकॉर्डिंग। अगर आप खुद एक सिविल इंजीनियर हो तो मैं कहूँगा कि तभी आप अपना काम खुद से करवाएं। नहीं तो मैं कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल हो कि आप घर के बारे में कितना जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते हैं लोग, नॉर्मल लोग खाली देखते हैं बाहर से और उसके बाद कॉलम में सरिया किस हिसाब से बनना है या फिर स्टील ड्राइंग कैसे पढ़नी है या फिर छत में किस हिसाब से प्लम्बिंग का काम होगा या फिर इलेक्ट्रिक का काम होगा, ये सारे जो आपका एक कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक सिविल इंजीनियर ही जज कर पाएगा। इस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से अपना काम करवा पाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को जो क्लियर करना था मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आपको किससे काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए आपके ऊपर लास्ट में मैं छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं अपनी राय, और ये ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन है और आपको इस बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के उसके ऊपर भी बताएं। क्या पता मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिल जाए। दुनिया है सीखने और सिखाने को, आइए हम यहाँ सीखते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल वीडियो में।